हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ यू नो अपना इंग्लिश का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है 3 क्वेश्चंस, जिसमें राजा अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और उसे वो जवाब जब अपने दरबार में अपने आसपास नहीं मिलते तो वो कहाँ जाता है, एक सन्यासी से मिलने जाता है कि वो ही उसके सवालों के जवाब दे पाएगा। तो उससे मिलने उसे जंगल में जाना पड़ता है। वहाँ वो उससे जाकर अपने सवाल पूछता है, लेकिन वो सन्यासी उन सवालों के जवाब नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है। ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। तो सन्यासी राजा को उस आदमी को दिखाते हुए कहता है कि देखो, कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जो आ रहा था वो कौन था, क्या हुआ था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, राजा ने वापस घूमकर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल की तरफ से उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। वैन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेल टू द ग्राउंड मॉर्निंग फीडली, तो वो दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हमिट अनफास्टन द मैंस क्लोथिंग। राजा ने और उस सन्यासी ने मिलकर उस आदमी के कपड़े खोले। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, तो वहाँ उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड इट सेवरल टाइम्स। राजा ने क्या किया, उसके घाव को बार बार साफ किया और बैंडेज किया, यानी उसको पट्टी की। टिल द ब्लड कीज फ्लोइंग, ठीक है, जब तक कि उसका जो ब्लड था वो बहना रुक नहीं गया। मीन वाइल, इसी बीच, द सन हैड सेट, सूरज अस्त हो चुका था, एंड इट हैड बिकम कूल, और ठंड हो गई थी। द किंग, राजा, विद द हमिट्स हेल्प, राजा ने उस सन्यासी की हेल्प से, कैरिड द वाउंडेड मैन इनसाइड द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, उस घायल आदमी को उठाया और उसे झोंपड़ी के अंदर ले गया। और क्या किया, लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटाया। द किंग ऑल्सो फेल अस्लीप, राजा भी खुद भी सो गया। टायर्ड एज ही वॉज, क्योंकि वो बहुत थक गया था। वैन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, ही सा द बियर्डेड मैन गेजिंग इंटेंटली एट हिम, तो उसने देखा कि वो घायल आदमी, वो दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ बहुत ही उत्सुकता से टकटकी लगाकर देख रहा था। फॉरगिव मी, सेड द मैन इन अ वीक वॉइस, तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी मतलब किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं, तुमने किया क्या है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, मैं तुम्हें आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट enemy of yours who swore to revenge himself on यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड माई ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो आदमी क्या कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने अपने आप से क्या ली थी, एक कसम ली थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। किस बात का, मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हमिट एंड आई रिसोल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। ठीक है, मैं जानता था कि आप इस सन्यासी से मिलने अकेले गए हो, ठीक है, और अकेले जाओगे, और आई रिसोल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने फैसला किया कि मैं आपको वापस लौटते टाइम आपके रास्ते में मारूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया पर आप वापस नहीं आए। सो आई कैम आउट फ्रॉम माई एम्बस टू फाइंड यू, इसलिए मैं जहाँ छुपा हुआ था उस जगह से मैं बाहर निकला आपको खोजने के लिए। आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, मैं आपके बॉडी गार्ड्स के नज़दीक से गुजरा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, तो उन्होंने मुझे देख लिया। एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे इस तरह घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम दैम, मैं उनसे बच तो गया। एंड वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। ठीक है, मैं उनसे तो बच निकला लेकिन मैं मर जाता अगर आप मुझे क्या नहीं करते, मेरी इन चोटों पर, मेरे घाव पर क्या नहीं लगाते, दवाई, या मान लो उसको जो आपने ठीक किया है, पट्टी की है, वो सब अगर नहीं करते आप तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया है। इफ़ आई अलाउ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं ज़िंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका सबसे विश्वास पात्र एक सर्वेंट के रूप में क्या करूँगा, हमेशा आपकी सेवा करूँगा। एंड विल बिड माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों से भी ऐसा करने के लिए कहूँगा, यानी मेरे बाद मेरे बच्चे भी क्या रहेंगे, आपके नौकर रहेंगे। ठीक है, ओके, फॉरगिव मी, लास्ट में कहता है मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी ग्लेड टू हैव मेड पीस विद हिज इनेमी एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश था ये जानकर कि वो अपने दुश्मन के साथ अब उसकी क्या हो गई है, शांति हो गई है, यानी अब उस दुश्मन से उसकी दुश्मनी खत्म हो गई है और उसने उसे एक फ्रेंड के रूप में प्राप्त कर लिया है। ठीक है, वो एक दोस्त बन गया है उसका। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट।
उस घायल आदमी के जाने के बाद राजा बाहर निकला, ठीक है, वहाँ से उठा और बाहर गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हमिट, और उसने चारों ओर किसके लिए देखा? सन्यासी को देखा। द हमिट वॉज आउटसाइड, तो वो सन्यासी बाहर ही था। एंड ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था? अपने घुटनों के बल बैठा था और उन क्यारियों में बीज लगा रहा था जो कि एक दिन पहले वहाँ खोदी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उसके पास गया और उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं आखिरी बार आपसे प्रे करता हूँ कि प्लीज़ मेरे उन क्वेश्चंस का आप आंसर दे दीजिए वाइज मैन, जो मैं जानना चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हमिट लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, ठीक है। तो वो जो सन्यासी था उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है, और उसने राजा की तरफ देखते हुए ये बात कही जो कि उसके एकदम सामने खड़ा था, ठीक है। राजा जो था वो सन्यासी के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी तरफ देखते हुए सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द किंग, तो राजा ने पूछा व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो? राजा को समझ में नहीं आया। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हमिट, तो उस सन्यासी ने उत्तर दिया, डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, अगर तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते, एंड डग दोज बैड्स यस्टरडे, और कल तुम इन क्यारियों को नहीं खोदते, एंड हैड गॉन योर वे, और तुम क्या करते? हैड गॉन योर वे, अपने रास्ते पर वापस चले जाते। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी तुम पर हमला करता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे। आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था उस वक्त तुम्हारा। आफ्टर वर्ड्स वैन दैट मैन रैन टू अस, इसके अलावा जब वो आदमी हमारी तरफ पास दौड़कर आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर अटेंडिंग टू हिम, तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुमने उसे अटेंड किया। फॉर इफ़ यू हैड नॉट वाउंड अप हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर तुम उसे अटेंड नहीं करते, उसके घाव पर दवा नहीं लगाते, तो वो आदमी तुम्हारे साथ तुम्हारी दुश्मनी ख़त्म किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर, याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ, यहाँ सिर्फ एक ही टाइम ऐसा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो है नाउ, यानी अब। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, सिर्फ ये ही एकमात्र ऐसा समय होता है जब हमारे पास पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विद होम यू आर, और सबसे नेसेसरी आदमी वो होता है जिसके साथ उस वक्त आप होते हो। फॉर नो वन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनीवन एल्स, ठीक है। ये कोई भी नहीं जानता कि आप किस वक्त किसके साथ क्या डील करने वाले हो, ठीक है, क्या करोगे, किससे मिलोगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस समय नाउ आप जिसके साथ हो वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है और वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज़ टू डू हिम गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका वही होता है कि आप उस वक्त आपके साथ जो आदमी है उसके लिए आप अच्छा कर रहे हो। बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, ठीक है, क्योंकि उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए सिर्फ एक अकेले आदमी को ही यहाँ जीवन दिया गया है और यहाँ भेजा गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये था सन्यासी का कि कोई भी टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाउ, अब जो समय होता है ना एग्जैक्ट, वही इंपॉर्टेंट होता है। जो आदमी उस वक्त आपके साथ है वही इंपॉर्टेंट होता है। जो काम आप उस वक्त उसके अच्छे के लिए कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सन्यासी ने उस आदमी के थ्रू राजा को क्या किया, उसके तीनों सवालों के आंसर दे दिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।